हेलो गाइस, दिस साइड नित्य और आप कनेक्टेड हो जॉबर्स विद नेदर चैनल से। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी। हर कोई पर्सन अपनी पर्सनालिटी चेंज करने में लगा हुआ है। हर कोई बंदा, हर कोई बंदी अपनी पर्सनालिटी चेंज करने पे लगी हुई है। अब हमें भी वो कैसे करनी है, हमें सब पता है, ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, इतनी बड़ी करनी है, वो सब कुछ। बट करना कैसे है, पर्सनालिटी बनानी कैसे है, वो आज के वीडियो में हमें लास्ट तक जानने को मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये जो आपके सामने है, ये पूरा माइलस्टोन है। जो भी आपके सामने है, ये माइलस्टोन है। अब आपको समझ में आएगा कि यार ये पॉइंट्स तो बता दूंगे, बट इसका रिजल्ट रिजल्ट नेक्स्ट स्लाइड पे है। तब तक स्टे कनेक्टेड, ओके। सबसे पहला देखो, पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या फिर आप बहुत ही मतलब है ना एवरेज या फेलियर स्टूडेंट हो। पढ़ाई के टर्म्स में पर्सनालिटी नहीं दिखी जाती। पर्सनालिटी कैसे चेंज करनी है, कैसे आपको लोग आपसे अट्रैक्ट हो, लोग आपसे बात करके आपकी तरफ खींचे चले जाए कि यार नहीं नहीं, ये पर्सन से मुझे बात करनी है, काफ़ी अच्छा पर्सन है। तो इस टाइप की पर्सनालिटी कैसे बनानी, वो हम जानेंगे ऐसे सेशन में। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। देखो आजकल के हम जितने बच्चे देख रहे हैं ना, हमारी एज के वगैरह, कहीं पे भी जाते हैं मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मतलब किसी से बात ही नहीं करते। वहाँ पे आसपास इतने सारे लोग होते हैं, भले ही अपनी एज के हो, अपन से बड़े हो, है ना, या अपन से छोटे भी हो। हमें हर पर्सन से कहीं भी जाओ बात करो, स्टार्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप किसी से बात करना सीखोगे ना, तो आप उसके साथ ये भी सीखोगे कि कहाँ पे कितना और क्यों बोलना है। कई बार होता है ना, हम कहीं पे जाते हैं, बोल रहे होते हैं, कोई हमारी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता। ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे आप लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, बातचीत स्टार्ट करोगे ना, आपको ये बात समझ में आएगी कि किस व्यक्ति के सामने कितना बोलना है और कितनी देर तक बोलना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोले हुए सही शब्द, राइट वर्ड्स एट राइट टाइम इम्पैक्ट डालता है ना। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है ना कि किसी के घर में डेथ हो रखी है, किसी घर में किसी की मृत्यु हो रखी है, और आप जाके उसके सामने हंस रहे हो और एकदम हंसी मजाक में बातें कर रहे हो। वो गलत जगह पे गलत चीज़ कर रहे हो आप, ओके। तो इस टाइप से नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। आप बातें अच्छी कर रहे हो, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कॉन्टैक्ट कह रहा है कि आपको बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आईज कॉन्टैक्ट होता है ना, आई कॉन्टैक्ट, वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। आगे वाला पर्सन आपकी आंखों में देख के समझ जाता है कि आप उसकी बातों को कितना सीरियसली ले रहे हो, आप उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जो इज्जत है ना, वो आंखों में दिख जाती है। तो अपनी आई कॉन्टैक्ट बना के रखना नेक्स्ट पर्सन से, जिससे उसको लगे कि आप उसकी बात अच्छे से सुन रहे हो, तो वो भी आपकी बातों को उतना ही अच्छे से सुने और आपकी बातों का इम्पैक्ट बढ़ेगा, ओके। थर्ड पॉइंट, लिसन मोर स्पीक वाइजली। आजकल एक चीज़ नॉर्मल है, कहीं पे भी हम जाते हैं ना, ज़्यादा बोलने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती। जो कम बोलता है ना, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। सो हमेशा ट्राई करना कि जितना कम हो सके उतना बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो आप, ठीक है। क्योंकि जितना आप कम बोलोगे ना, और कम में भी जितना बोलोगे ना, आप लोग उसकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे। ज़्यादा बोलोगे, लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुड लिसनर्स आर गुड इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई कम बोलने वाला व्यक्ति कहीं पे भी जाके दो शब्द भी बोल देता है ना, तो उसकी बात का असर हर जगह पड़ता है। तभी कहते हैं ना, आजकल के बड़े बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं। जो छोटे होते हैं, है ना, जो मतलब एकदम उनका लेवल लो होता है, एकदम लो लेवल के लोग होते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। बट जिनका लेवल बड़ा होता है, ज़्यादा हाई लेवल के पर्सन्स होते हैं, वो बहुत ही कम बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आंखों से बातें करते हैं, अपनी आई कॉन्टेक्ट से वो आगे वाले पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज हाउस बनो। देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट का सिंपल मतलब है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, कोई भी पर्सन आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। ये रियलिटी यार, देख लो, मैं सही बता रहा हूँ। आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। नॉलेज का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। नॉलेज का मतलब है आपको जो आज के टाइम पे जो स्किल्स चल रही है, जो एआई का ज़माना है ना, वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब का। अगर आपको इनके बारे में कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है ना, कोई आपके पास आना पसंद नहीं करेगा, और आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन या अकेलेपन में अपना जीवन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज आएगा तो लोग आपके पास आएंगे, और जो वो लोग आपके पास आएंगे तो आप वो नॉलेज लोगों में स्प्रेड आउट कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद को सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी होगी, समझनी होगी। और उन सीखने और समझने का कोई एक रात का हलवा नहीं है कि रात को सोए और सुबह तक मतलब सब कुछ सीख गए। नहीं, टाइम लगता है, महीने भी लगते हैं, सालों भी लगते हैं। बट एक बार सीख गए तो आपकी पर्सनालिटी, आपका इन्फ्लुएंस, आपसे लोग इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको इस बात की टेंशन होगी कि यार इन लोगों को मुझसे दूर कैसे करूँगा, इतने क्यों आ रहे हैं मेरे बीच से, ठीक है। लास्ट, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, प्लस पॉइंट है ये, साइलेंस इज पावर। बोला कि अभी तो भैया आपने बोला, मतलब बोलना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, हर जगह कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल, आप चार लोगों के बीच में बैठे हो, ठीक है। उन चार लोगों का दिमाग आपके जैसा है ही नहीं, और तो भी आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, फालतू की बातें हो रही, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट सोचो कि आप वहाँ पे जाके बैठे हो, वहाँ पे दो लोग ही है, पर उन दो लोगों का दिमाग काफ़ी अच्छा है, वो जीवन को लेकर काफ़ी अच्छे सोच विचार रखते हैं। तो उनके बीच सब आप बातें करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। साइलेंस रखने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा चुप रहना। देखो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं हो ना, आजकल के टाइम में लोगों को मैंने काफ़ी देखा है, उनको नॉलेज नहीं होता ना, तो भी फालतू का फिजूल का ज्ञान झाड़ते रहते हैं, है ना। मतलब कुछ पता नहीं है तो भी मतलब हवा में बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो हवा में बातें करता है ना, उसकी इज्जत वैसे ही नहीं होती समाज के अंदर, वैसे ही सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो क्या आप भी चाहते हो कि सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे? बिल्कुल नहीं, ओके। सो दे आर द 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार 5 पॉइंट्स तो बता दिए, बट ये पॉइंट्स क्या सीरियसली रिजल्ट लाते हैं? हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, वहाँ पे मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने जॉबर्स फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो आती रहेगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द रिजल्ट। और ये किसी और की कहानी नहीं है,
ये मेरी खुद की ही कहानी है। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं यहाँ से यहाँ आ गया। देखो सिंपल बताता हूँ, क्लास 9th में मैं क्या था, 63% थे मेरे, कोई नॉलेज नहीं, अगर नॉलेज नहीं तो दोस्त नहीं, कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं, और कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं था। मतलब मैं नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब है ना, जीरो से आप प्लस जाते हो, मैं तो जीरो से भी नीचे था। इतना मेरा मतलब जीरो लेवल तक खत्म था मैं उस टाइम पे। बट जस्ट आफ्टर 4 years नाउ 97% इन क्लास 12th, ऑल इंडिया रैंक 1 इन CUT UG एग्जामिनेशन 2025। मैंने इंडिया को 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करा है, और अभी रिसेंट के अंदर मैं इसके अंदर करने वाला हूँ, AI गवर्नेंस यूथ समिट के अंदर, राइट। आई एम एक्टिव यूथ वॉलंटियर इन महाभारत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और अभी अप्रैल के अंदर ही आई हैव बीन इन्वाइटेड जयपुर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर माय भारत बजट क्वेस्ट। ओके, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है अगेन, ये रियल है, मेरा खुद का है, मैं किसी और का लेकर नहीं बैठा रहा हूँ, मेरा खुद का बता रहा हूँ। बट एक रात में हो गया नहीं, कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, और उसमें से भी 2 साल तो बहुत मुश्किल लगी, बहुत मुश्किल आई। देखो स्टार्टिंग में जब चेंज करोगे ना, मुश्किलें बहुत आएगी, बट जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताया ऊपर, अगर उनको फॉलो करोगे देन यू कैन डेफिनेटली बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, गुड कम्युनिकेटर, गुड मेंटर, गुड लीडर, लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑल्सो। और ये पॉइंट्स केवल लिखने वाले पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स आर रियल इन द सेंस बिकॉज मैंने इनको जिया है और अभी भी जी रहा हूँ, और आगे भी बहुत ऊपर के लेवल पे जाना बाकी है। ओके, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ऊपर के लेवल पे जा सकते हो। अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, तो भाई भाई भाई, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके।